आइए आइए, आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? खाना खाकर आशीर्वाद देकर ही जाना है। और क्या क्या कहते हैं बारातियों के स्वागत में? दुनिया भर के ढोंग ढकोसले दिखावे के अलावा है ही क्या ये शादी? कोई कभी पलट कर पूछने भी आता है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई जरूरत? पर हाँ, शादी होते ही एक सवाल सबके ज़बान पर आ जाता है, तब खुशखबरी कब देने वाली है? कोई कभी ये नहीं सोचता कि इनकी खुशखबरी के चक्कर में हमारे शरीर की क्या हालत हो जाती है। तब भी कोई कुछ नहीं करता, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां तो माँ की ही होती है। पर हाँ, नाम बाप का लगेगा, जो मजे में इधर उधर मुंह मारता फिरता है। कोई माने या ना माने, सच तो यही है। किसी के साथ कुछ दिन रहना और किसी के साथ जिंदगी बिताने में बहुत फर्क है। मैं उससे भी यही समझाती हूँ कि अभी हमें अपने रिश्ते को समय देना चाहिए। शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके लिए हम दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। अभी तो हम एक दूसरे को अच्छे से जानते भी नहीं हैं। एक दूसरे को समझने में समय लगता है। सिर्फ प्यार के भरोसे जिंदगी नहीं काटी जा सकती। आपने तो सुना ही होगा, जब गरीबी दरवाजे से अंदर आती है तो प्यार खिड़की से बाहर भागता है। अरे किसकी बातें हो रही हैं? हमारे ही चर्चे चल रहे थे। सच में? किस विषय पे? तुम्हारा मनपसंद विषय, शादी। अरे वाह, कब है? क्या? शादी? किसकी? हमारी और किसकी? बोलिए, खुश? बोल के ही खुश हो रहे हो। पता नहीं तुम इसका आगे मौका कब दो। दो भी या ना दो, क्या पता। मुझे इतना विश्वास है, तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगी। मुझे क्या, तुम तो किसी को भी धोखा नहीं दे सकती। हाँ, तुम्हें चाहे कोई भी धोखा दे सकता है। तुम्हें तो कोई भी कुछ भी समझा लेता है और तुम समझ भी लेती हो तुरंत, बिना किसी परेशानी। क्या करूं, तुम्हारे जितनी समझदारी नहीं है ना मुझ में। पर ध्यान रखना, विश्वास में ही विष का वास होता है। जरा संभल कर। अरे मेरी विश कन्या, तो बताओ कब दसने वाली हो? बोलिए, खुश? आज तो मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम चाहो तो मेरी इस खुशी को और बढ़ा सकते। अरे मेरी खुशियाँ ही क्या, मेरी तो जिंदगी, सांसें, सब कुछ तुमसे ही जुड़ा है और ये अधिकार मैं किसी और को नहीं दे सकता। मैं तो तुम्हारे बिना जीने की सोच भी नहीं सकता। खुश? असली खुशी तो तब होगी जब हमारी तुम्हारी शादी होगी, जब हम दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हमेशा के हो जाए और हमारे दोनों 4 नन्हे मुन्ने बच्चे हो जाए। नन्हे मुन्ने बच्चे? वो भी 2-4? एक बोलते तो मैं कोशिश भी करती, मगर 2-4, वो भी शादी के बाद? तब तो तुम इंतजार करो। वही तो कर रहा हूँ मैं, मगर कब तक ये तो बता दो। जब तक है जान, जब तक है जान। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि अब हम लोग को शादी कर लेनी चाहिए? अरे लगभग हम दोनों साथ ही रहते हैं, एक दूसरे की सारी जिम्मेदारियां उठाते हैं। शादी तो बस एक बाहरी औपचारिकता है, उस जामा पहनाने वाली बात है सिर्फ।
अभी किस बात की कमी है? अभी हम कौन सा अलग है? मेरे विचार से अभी हम ज्यादा बेहतर हैं। हम साथ हैं क्योंकि हमें प्यार है, ना कि किसी खोखले रिश्ते में बंध कर एक दूसरे को ढो रहे हैं। शादी का नाम सुनते ही तुम्हें ना जाने क्या होता है। शादी विवाह आपदा के एक नुस्खे समान है, जो इंसान के अंदर से प्यार को निचोड़ कर उसे जहरीला बना देता है। बताओ क्या करूं? तुम कभी कुछ नहीं कहते, इसलिए तो मैं कह रही हूँ। जाओ, मुझे अपना काम करने दो। चलो थोड़ा प्यार करें। अभी मुझे बहुत काम है। तुम्हारे जैसी आराम की जिंदगी तो नहीं है ना मेरी। तो इसीलिए तुम मेरे लिए भी तो थोड़ा समय निकाल सकती हो। दिन भर तो तुम्हारे ही खाओ पकाओ में निकल जाता है। मैं बेचारा एक नन्ही से जान अभी कितना ही खा लेता हूँ। और वो जो तुम्हारे सगे संबंधी आते रहते हैं रोज, उनका स्वागत सत्कार कौन करता है? दिन भर तरह तरह के पकवान बनाओ और सबको खिलाओ। अरे वो तो तुम्हारा शौक है, मैंने कभी कहा नहीं। मना भी तो नहीं किया, ना उन्हें ना मुझे। तुम मुझे कभी कुछ कहने देती हो? मैं तो बस तुम्हारे इशारों पे नाचता रहता हूँ और तुम मुझे नचाते रहती हो। तुम कभी कुछ नहीं कहते, तभी तो मैं कह रही हूँ। अभी भी कुछ मत कहो और मुझे अपना काम करने। चलो फिर जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं बाहर चलते हैं और बाहर जाके वहीं खा लेंगे। वाह वाह, और जो घर में इतना कुछ बना के रखा है मैंने, वो इतना ही ख्याल होता तो आते वक्त कुछ लेते हुए आते। अब तो सारी तैयारियां हो चुकी है, मैं फेंकूंगी तो नहीं। अरे फेंकने के लिए किसने कहा है? फ्रिज में रख दो, कल खा लेंगे। आज तक तुम्हें बासी खिलाया है कभी? हर बार ताजा बनाकर खिलाने पर तो इतना सुनना पड़ता है। एक समय का दूसरे समय खिलाने लगी तो पता नहीं कहां तक प्रचार करोगे। प्रचार करना हो तो मुझसे कहिए, ऐसा कोई घर नहीं जहाँ मैं जाती हूँ। सही समय पर आई हो, हम बस खाना ही लगाने जा रहे थे। बैठो, खाना खा कर जाना। इतनी जल्दी खाना तो हम खाते नहीं, पर खाने के लिए मना भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए लगाइए, किसी तरह खा ही लेंगे। किसी तरह? अरे मैडम, यहाँ का खाना इतना भी खराब नहीं मिलता। अगर विश्वास ना हो तो वहाँ अंदर जाके चक्कर देख सकती हो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैंने यहाँ का ऐसा कुछ खाया ही नहीं। आपकी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि यहाँ का नमक और चीनी दोनों ही मैंने आज से ज्यादा खाए हैं। इसीलिए आप मुझे स्वाद ना ही बताएं तो बेहतर होगा। अब तुम दोनों फिर से शुरू मत हो जाओ। घर पर बता तो दो कि यहाँ खाने वाली हो, वरना वहाँ बना खाना बर्बाद होगा। वहाँ खाना बनता ही कब है? मतलब? मेरे कहने का अर्थ ये है कि वहाँ पे इतनी जल्दी खाना तो कोई खाता नहीं, तो बनेगा किसके लिए? अभी तो पारिवारिक कार्यक्रम देकर पारिवारिक कलह की तैयारी की जा रही है। उसके बाद फुर्सत मिली तो सोचा जाएगा बनाना है या मांगना है। मांगना है? मंगाना है? एक ही बात है। हाँ, तो मैं क्या कह रही थी? खाना लगाइए, खा कर जाएंगे तो बता देंगे। नहीं तो उतनी देर में दोबारा खाने की भी जगह बन जाएगी। पाचन शक्ति मजबूत लगता है। पाचन ही नहीं, हर कुछ मजबूत है। अरे अरे, तुम्हें सुनाई पड़ गया? बाहर आवाज बाहर तक आई थी। सुना नहीं, फिर भी समझ गए। समझदारी दिमाग से आती है, कानों से नहीं। कुछ को बिना सुनाए भी समझ जाते हैं, कुछ को
खाओगी? अभी मेरा कुछ काम बचा है, सब समेट कर ही खाऊंगी। काम का क्या है, वो तो होते ही रहेगा। अभी सब मिलकर खा लेते हैं, फिर सब कोई साथ में काम भी समेट लेंगे। आज मुझे खाने का मन ही नहीं है। ऐसा तो नहीं अपना खाना मुझे खिला रही हो। देख लो, अगर अभी 2 लोग और भी आ गए तो घटेगा नहीं। बस ये रोटी वोटी हमसे रोज नहीं खाई जाती। बनाया तो आपने ही है ना, अपनी पसंद का बनाया था, नहीं तो बाहर से मंगवा लेना था अपनी पसंद का। अरे मैं भी तो इसे बाहर ही चलने के लिए कह रहा था। और जो इतना कुछ बन के रखा है वो मुझे खाना बनाकर फेंकना बिल्कुल नहीं पसंद। अनका अपमान होता है। तो खाना मत फेंके, खाना फेंकने के लिए किसने कहा? आप लोग जाइए, घूम फिर कर खाते पीते आइए। और रही बात इस खाने की, ये तो मैं यूं ही निपटा दूंगी। चलो, तुम भी हमारे साथ चलो, जल्दी लौट आएंगे। हम तो चले घर और वो भी खाना लेकर। आप लोग आपस में फैसला करते रहिए। शुभ रात्रि। खुश? हाँ, अपने मन की होती है तो कितने खुश हो जाते हो तुम। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वरना ऐसा पता चला कि वहां भी देर हो गया और कुछ भी खाने को नहीं मिला। कुछ मंगवा लो ना। अरे यार, पहुंचाने में समय लगाता है और खाना ठंडा भी हो जाता है। सारी दुनिया बेवकूफ और एक आप समझदार। सही पहचाना आपने। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अब मैं तैयार नहीं होने वाली, ऐसे ही चल रहा है तुम बोलो। ऐसी कौन सी तुम खराब लग रही हो? मेरी नजर से देखो, तुम तो मुझे हमेशा सबसे अच्छी लगती हो। झूठी तारीफ तो जितना चाहो करा लो तुमसे। और इसमें झूठ क्या है? ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते, ना दुनिया के लिए लिखते, ना मेरे लिए लिखते। गालिब जिंदा होते तेरे लिए। गालिब को तो मैं नहीं जानती, पर मेरे लिए लिखने के लिए तुम ही काफी हो। फालतू की चीजों में इतनी दिलचस्पी जो रहती है तुम्हारी। अरे मेरे तो दिल, लीवर, किडनी में सिर्फ तुम ही बसी और हमेशा तुम ही हो। खुश? ऐसे ही खुश रहा करो, अच्छे लगते हो। मैं तुम्हें कभी अच्छा भी लगा करता हूँ? नहीं, इतने सालों से तो हम यूं ही साथ हैं। अरे वो तो मैं तुम्हारे पीछे लगा रहता हूँ, वो ना तुम तो मुझे हमेशा भगाने पे ही लगी रहती हो। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं। और बताओ। अब हमें चलना चाहिए, देर हो रही है। तो तुम भी साथ चलो ना। हाँ, हाथों में हाथ, कंधे पर सर, और भी कुछ? मेरी तो उम्मीद से दुगना ही है, पर तुम कह रही हो तो चलो साथ चलो। खुश पर अफसोस, अभी तुम्हें सोचकर ही खुश होना पड़ेगा। शायद तुम भूल रहे हो, अभी हमारी शादी नहीं हुई है। मैंने कब इनकार किया? अरे मैंने तो शेरवानी भी खरीद के रख ली है। कहीं कभी डर लगता है कहीं छोटा ना हो जाए। कपड़े छोटे नहीं होते, लोग मोटे हो जाते हैं। और तुम तो कुछ ज्यादा ही तेजी में। नहीं, मैं मोटा नहीं हो रहा हूँ। मैं तो तुम्हारे प्यार में पूरा नहीं समा रहा हूँ। खाना मंगाना नहीं है, खाने चल नहीं रहे हो। ऐसा ही चलता रहा तो आज रात प्यार से ही पेट भरना पड़ेगा। अरे मुझे इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम हो, सब कुछ है। मुझे दिक्कत है, चलो निकलो, देर हो रही है। तो मैं तो कब से चलने के लिए कह रहा हूँ, तुम ही किसी न किसी बात को उलझा देती हो। अब तुम आगे बढ़ोगे तब ना मैं आ पाऊंगी। क्यों? तुम्हें अभी तो कटा लगता है। बात डर की नहीं है,
मैं बस किसी को कुछ कहने का मौका नहीं देना चाहती। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तुम्हें जाते जाते गाना। महाशय, आप जाएंगे तब ना हम आ पाएंगे। अरे तू कौन? मैंने पहचाना नहीं। जानने की कोशिश करो, हम लोग कॉलेज में साथ में पढ़ते थे। कॉलेज? आलोक? हम्म। तब फिर कौन हो? अगर ऐसा दिमाग पर जोर लगाओ तो पता चलेगा मैं कौन हूँ। माफ करना, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिल में- बताओ ना, कौन हो? दिमाग में सही, दिल पर जोर दे के देखो, शायद पहचान लो। बताना है या नहीं? विजय। विजय? हे भगवान, माफ करना यार, मैंने सोचा ही नहीं कि तुम भी हो सकते हो। शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। ऐसा क्यों सोचते हो? नहीं, इतने साल जो बीत गए, तुम ही गायब हो गए थे, मैं तो यही हूँ। बताओ, कैसे आना हुआ? कुछ काम था? जिंदगी में कुछ कुछ ऐसा हुआ, कुछ हादसे ऐसे हुए जो मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया और ये एहसास हुआ कि मैं तुम्हें कभी भुला कर नहीं रह सकता हूँ। विजय, अब मैं अपने जीवन में काफी आगे बढ़ चुकी हूँ और बहुत खुश भी हूँ। अरे भाई, मैं तुम्हें कोई दुखी नहीं करना चाहता था, मैं तो बस अपनी भावनाओं को तुम्हें बतलाना चाहता था। ठीक है, तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। अच्छा, इतने सालों बाद आए हैं, कुछ खाने को नहीं करोगे? मैं बस अभी तुरंत निकल ही रही थी, किसी और दिन मिलते हैं। अब ऐसा भी मत करो यार कि मुझे लगे कि आज भी तुम मुझसे गुस्से में हो। नहीं विजय, सच में मैं बस निकल ही रही थी, किसी और दिन। तो चलो ना, साथ चलते हैं। आज तो वो भी नहीं हो पाएगा, साथ में कुछ लोग और भी हैं। तो क्या हुआ, मुझे कोई परेशानी नहीं है। अरे साथ चलेंगे, कम से कम सबसे मुलाकात हो जाएगी। तुम उन्हें नहीं जानते, तुम्हारे जाने से मेरी जिंदगी थमी जरूर थी पर खत्म नहीं हुई। हालांकि तुमने उसमें कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सॉरी यार, मैं चलता हूँ। जाते जाते एक समझदारी और दिखाओ, मेरे निकलने के कुछ देर बाद निकलना। अश्योर। विजय, तुमने कुछ कहा? अब इतने दिनों बाद आए हो तो बैठो, कुछ खा कर जाना। अरे नहीं नहीं, अभी तो तुम कह रही थी कि तुम्हें बाहर जाना है। मेरे लिए तुम अपना कोई प्लान चेंज मत करो, मैं फिर कभी आ जाऊंगा। मुझे जाने का कुछ खास मन नहीं था, जबरदस्ती जा रही थी। लेकिन वो लोग तो तुम्हारा इंतजार करेंगे। उन्हें कुछ तो कहना होगा, सोचते हैं। सोचो, जितना जल्दी हो सके सोचो, वरना वो लोग फिर वापस आ जाएंगे। हाँ, तुम आगे बढ़ो, मैं कुछ देर में आती हूँ। नहीं नहीं, रुकने की जरूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी। हाँ हाँ, यहाँ सब ठीक है। अब तुम फोन रखकर आगे तो बढ़ो, तब ना मैं आ पाऊंगी। मुझे लगा तुम मना करने वाली हो। कब जाना है? कौन जाने वाला है? जाने से मना कर देती तो कोई नहीं जाता। अब जाना ना जाना मेरी मर्जी। अरे वो तुम्हारा इंतजार करेंगे, वापस चले आएंगे तुमसे मिलने के लिए। वापस इतनी बात हो जाने के बाद इतनी दूर कोई वापस नहीं आने वाला। और अगर कॉल आता है तो वो भी संभालना मुझे आता है। लेकिन फिर भी
अब इतनी ही फिक्र हो रही है तो चलो निकलो, अरे। हम चले जाते हैं, अभी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। कूल कूल कूल, चेक चेक, बैठो। क्या बताओ, क्या खिलाओगी? मैं खिलाने वाली हूँ, ये बात कब हुई? अरे अभी तुमने कहा खाना खा के जाओ। मैं भी तो इसलिए रुकी हूँ। देवी जी क्या करना है बताओगी? क्या खाओगे बताओ और मुझसे पूछकर मंगवाओ। बताना क्या और पूछना क्या, एक काम करते हैं, चाउमीन बना लेते हैं, तुम्हें भी खिलाते हैं। तुम्हें अभी याद है? भूल ही पाता तो आता क्यों? काश तुम कभी गए ही ना। अफसोस तो मुझे भी इस बात का है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता। सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। ओह शिट, ये तो वही बात हुई। मैं मुतारिब जमीन पे बेताब तो फलक पे, मुझको भी जुस्तजू है, मुझको भी जुस्तजू है। जानती हो, मुझे पूरा विश्वास था कि तुम अब भी मेरा इंतजार कर रही हो, और यही विश्वास मुझे आज यहाँ वापस लेके आया है। कितनी सहूलियत से जब जाना था तो चले गए, जब मन किया तो लौट आए। I swear you trust me. I'm not going to leave you. अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। विजय, मेरे ख्याल से तुम्हें चलना चाहिए। अरे अभी तो हमने कुछ खाया भी नहीं है। किसी और दिन। रितु, भूख आज लगी है, खाना किसी और दिन खाएंगे। क्योंकि मैं कह रही हूँ विजय, अब तुम जाओ और प्लीज अगली बार से आना तो कॉल करके ही आना। ओके, थैंक यू, सॉरी, बाय। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ। आप कैसे? कब आए? बस अभी ही आई हूँ। घर पर सब लोग कैसे हैं? घर पर सब लोग ठीक है। किसी दिन आओ सबको लेकर, मुलाकात तो हो। आप जब कहें। वैसे भी मेरे घर वाले तो कब से आपसे मिलकर बातें करना चाहते हैं, पर हमेशा कुछ ना कुछ हो ही जाता है। कुछ खास बात करनी है क्या उन्हें? हमारे लिए तो खास ही बात है, मेरे लिए तो सब कुछ। ऐसी बात थी तब तो जरूर लाना चाहिए था उन्हें। कभी आप रहती नहीं है, कभी कोई आपका अपना मना कर देता है। मुझसे मिलने के लिए किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? ये बात भी सही है, अगली बार इसका ध्यान रखूंगा। अभी मैं कुछ दिन यहीं रहने वाली हूँ, किसी दिन आओ सबको लेकर। हाँ, आने के पहले बता जरूर देना, ताकि कुछ तैयारी करके रखूंगी। सब तो नहीं लोग, तकलीफ की क्या जरूरत? घर आए मेहमान का स्वागत करने में तकल्लुफ कैसा? तो मेरे लिए खुशी की बात होगी। अभी एक पल में आपने मुझे बेटा करके अपनाया और दूसरे पल में मेहमान बनाकर पढ़ाई कर दिया। एक माँ के लिए सब बच्चे ही होते हैं। बच्चे से याद है, आपकी बच्ची कहीं दिख नहीं रही, कहीं गई है क्या? मैंने उसे किसी काम के बहाने से बाहर भेजा है, कुछ देर लगेगी आने में। आने से कोई खास बात? मुझे तुमसे बातें करनी है। उससे कहती तो कोई न कोई बहाना बनाकर टाल देती। ना वो खुद बात करती है, ना मुझे बात करने देती है। ऐसा मगर ऐसे कब तक चलेगा?
ऐसी भी कौन सी बात थी? मुझे घुमा फिरा कर बातें करना नहीं आता। मेरी बातों का बिल्कुल बुरा मत मानना। मैंने सोचा था समय आने पर तुम लोग खुद ही कहोगे, पर अब लगता है कि मुझे ही बात करनी पड़ेगी। कहिए, मैं सुन रहा हूँ। मैं एक जवान लड़की की माँ। तुम दोनों ने आगे का क्या? मैं कुछ समझा नहीं। मैं एक जवान लड़की की माँ हूँ। बहुत कुछ सोच समझ कर चलना पड़ता है, इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ, तुम दोनों ने अपने जीवन में आगे का क्या सोचा है? मैं अकेले हम दोनों के बारे में कैसे बता सकता हूँ? उसे भी आ जाने दीजिए, फिर सब कोई साथ में बैठकर बात कर लेंगे। मैंने बताया ना, उसे आने में देर लगेगी। मैंने ही उसे भेजा है। मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूँ, पर मैं अकेले तो दोनों का फैसला नहीं ले सकता। मैं अपना बता भी दूं, पर ऋतु के बिना उसका कोई अर्थ नहीं। इसलिए बेहतर होगा हम उसके आने का इंतजार करें। सब कुछ इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझ रहे हो। जीवन के फैसले बड़े ही पेचीदे होते हैं। यदि सोच समझ कर ना लिए जाए तो सारी जिंदगी को उलझा कर छोड़ देते हैं। मैं आपको किसी उलझन में नहीं डालना चाहता, पर आप बस इतना समझ लीजिए कि मैं कुछ अकेले भी तो नहीं कह सकता ना। बस आप इतना समझ लीजिए, आपको ये यकीन दिलाऊंगा कि उसकी खुशी में ही मेरी भी खुशी है। उसका जो भी फैसला होगा, आप मेरा जवाब भी वही मान सकते हैं। मैं तो हर हालत में आप दोनों की खुशी चाहता हूँ। आप दोनों की खुशी में ही मेरी खुशी है, और हमेशा रहेगी, चाहे कुछ हो जाए। मानने में और होने में बहुत अंतर होता है, ये तो तुम भी जानते हो। वो तो है, पर आपने ये भी तो सुना होगा, मानो तो देवता नहीं तो पाता। तो यही बता दो, वो तुम्हारी क्या लगती है? मतलब ये कि तुम उसे क्या मानते हो? देवता या पत्थर, दोस्त या... मैंने उसे कभी दोस्त की नजर से नहीं देखा, और नहीं कभी देख सकता। तो फिर अगर दोस्त नहीं मानते हो तो आखिर अपने इस रिश्ते को कोई नाम तो देना ही पड़ेगा ना। लोग अपने हिसाब से इसका नामकरण करते रहेंगे। समाज में जितने मुंह उतनी बातें होती रहेंगी। किस का मुंह पकड़ोगे? बातें तो होने भी लगी हैं। अब अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो वे बढ़ती भी जाएंगी। मैं तो कब से तैयार, पर अगर आप आपकी बेटी को समझाएगा, वो मानेगी तब ना। उसकी चिंता तुम मुझ पर छोड़ो। अब जब मुझे तुम्हारा जवाब मिल गया है तो उससे तो मैं मना ही लूंगी। बस ये हो जाए तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी दूर हो जाए। ऐसे उसे परेशानी मत कहो, बेटी है वो मेरी। हाँ भी मैं उसे परेशानी की समझ सकता हूँ, कह भी सकता हूँ, वही तो मेरी सब कुछ है। बाकी सब बात में इसे समझाना जितना आसान है, इसे एक बात के राजी करना से उतना ही मुश्किल है। मैं सब समझ रही हूँ। तुम्हारे चेहरे की लाली तुम्हारे दिल का हाल बयान कर रही है। यूं ही नहीं चेहरे को दिल का आईना कहा जाता है। अब मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर आता हूँ। अरे थोड़ी देर बैठो ना, वो आती ही होगी। बैठकर बातें कर लेंगे, सारे फैसले भी हो जाएंगे। मैं उसे फिर कभी मिल लूंगा। आने पर कहिएगा कॉल करने के लिए।
माँ उसे जल्दी विदा करने को? अरे दरवाजे से धक्का देकर तो नहीं भगा सकती थी ना। विचार तो सही है, बुरा नहीं है। वो मैं नहीं कर सकती, वो तुम कर सकते हो। ना उसके साथ ना ही तुम्हारे साथ। ये तो बुरा मान गई, लगता है उसे तो ज्यादा ही पसंद करती है। वो मेरी माँ है और सिर्फ मुझे पसंद करती है, ना उससे, ना तुम्हें, ना किसी और को। हमारे बीच हमने कभी किसी तीसरे को आने की जगह ही नहीं दी। कई आए, कई गए। बहुतों ने कोशिश भी की पर नाकाम रहे, क्योंकि हमने कभी उन्हें मौका ही नहीं दिया। आगे भी ऐसा ही रहने वाला है। अब तुम तो नाराज मत हो जाओ। ए ऋतु, तो देखो ना मेरी तरफ। अब मैं गुस्से में खूबसूरत लगती हूँ ये मत कहना। अरे नहीं, तुम्हें जो जीना है, जो भी करना है करो, मैं वही करूंगा जो तुम बोलोगे। अब मैं एक स्थिरता चाहती हूँ अपने जीवन में, अपने लिए, अपनी माँ के लिए। आज से हमारे बारे में बात की। सही वक्त आने पर सबको खुद ही पता चल जाएगा। पर वो वक्त आएगा कब? वक्त आने पर तुम्हें ये भी पता चल जाएगा। ओह, तब तो मैं उस दिन चीख चीख के सबको कहूंगा। मुझे बता दो, बाकी सबको खुद पता चल जाएगा। तुम्हारी ही कमी थी। आओ, कहाँ घूम रही हो? ऐसे ही घूमते फिरते रहना चाहिए, सेहत के लिए जरूरी है। इससे मिलो, ये विजय है। विजय, ये मोना, यही पड़ोस में रहती है। हेलो। हेलो। तुम दोनों बैठकर बातें करो। मैं देख तो आऊं कि माँ आखिर किस बात में उलझी हुई है। बातें करो। कहा तो यही गया है। क्या बातें करें? अब ये तो मैं नहीं बता सकता। उसे बता कर देना चाहिए था। बात तो सही है। बता कर तो गई नहीं है, लेकिन क्या किया जाए? बातें की जाए। तो करो ना। कीजिए। क्या कहे, कुछ समझ नहीं आ कुछ तो कहना होगा, नहीं तो शुरुआत करनी होगी। रहा। अरे भाई, शुरुआत करने के लिए पहले जान पहचान का होना बहुत जरूरी है। तो फिर करिए शुरुआत, बताइए अपने बारे में। तुम बताओ अपने बारे में। मेरी पहचान तो वही करा कर रही है, आप अपनी तारीफ खुद कर लीजिए। ओह, अब मैं अपने मुंह से अपनी क्या तारीफ करूं? तारीफ करने को कुछ है भी या बस यूं ही? अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? अरे भाई, तुम्हें तो मेरे बारे में पता ही होगा। मैं पढ़ाई में उतना नहीं है। मेरा मतलब है, क्या मतलब? भाई तुम्हें तुम्हारी दीदी ने तो बताया ही होगा मेरे बारे में। मेरी दीदी तो आपको जानती भी नहीं, तो आपकी बातें क्या करेंगी? अरे भाई। वो तो मेरे साथ, हमारे पास और बहुत सी बातें हैं। मैं उस दीदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस दीदी की बात कर रहा हूँ जो अभी अभी हमें तुमसे मिलवा के गई, याद है? अच्छा, ये हाँ। ये तो बहुत कुछ कहती है। क्या कहते हैं, बताओ बताओ, क्या कहते हैं? आपको अपने बारे में नहीं पता जो मुझसे सुनना चाहे। बस यही तो है, तुम्हें सब कुछ मेरे बारे में पता है, फिर भी तुम मुझसे ही सुनना चाह रही हो। तो फिर बताइए क्या बातें करें हम दोनों इनके इंतजार में बैठकर। देखो, बातें तो करने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन क्या है कि वक्त बहुत कम है। इससे पहले कि वो आ जाए, जल्दी जल्दी बता दो क्या कहते हैं। आपको बताने के लिए थोड़ी ही कहती है, जो भी वो कहना होता है सिर्फ मुझे से कहती है, मेरे अलावा और किसी से नहीं। तुम पर खूब भरोसा करती है ना? तो फिर बताइए यही, कैसे तोड़ दूं मैं उनका नहीं, भरोसा? मैं भरोसा
चॉकलेट खाओ, शायद बेहतर हो जाए थोड़ा। कोशिश करके देखती हूँ। अरे इसको भी रख लो। मैं खोल दूं? ना मैं खोल देता हूँ। कुछ बेहतर लगा? पहले से बेहतर। तो बताओ ना, क्या करके तुम्हारे? अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, ये तो मुझे पता ही था। वो मुझे हमेशा अच्छा समझती है। मैं तो चॉकलेट की बात कर रही थी। खाने को फिर खाए पे ध्यान रखना है। तो जल्दी जल्दी खाओ मुझे बाबा। खाना शरीर को नहीं लगता। तो जल्दी जल्दी खाओ। जल्दी खाने से ना ही स्वाद लगता है, ना ही शरीर को लगता है। इसलिए जब भी खाओ सुकून से खाओ। अब तो खत्म होने पर आई है, अब तो बता दो क्या कहती है। बताती हूँ, बताती हूँ। बताओ बताओ बताओ। अब मैं क्या ही बताऊँ? मुझे पूछ लो। पूछी तो रहा हूँ। मुझसे नहीं, तो फिर किससे? बोलने वाली खुद तुम्हारे पीछे चल आ रही है, तुम उसी से पूछ लेना। किसे क्या पूछना है? मुझे तो जाने के लिए पूछना था, इनके लिए जाना। क्यों, क्या हो गया? मीरा को कर नींद आती थी। ऐसा था तो यहीं सो जाती। रास्ते में जाते जाते आग लग गई तो क्या करोगी? नींद स्कूल के अपने बिस्तर में ही आती है। ठीक है, चलो बाद में बात करते हैं। हाँ बिल्कुल, चॉकलेट के लिए शुक्रिया। चॉकलेट? मेरी चॉकलेट उसे किसने दे दी? अरे मैंने दिया। किस खुशी में? अरे भाई, मैं तुम्हें मंगवा कर दे दूंगा फिर। वो तो तुम्हें देना ही होगा, पर क्यों दिया ये तो समझाओ। अब इसका जवाब मैं क्या दूं? कुछ तो जवाब देना ही होगा। तुम ही बता दो। इतनी खुशी तो पहली बार मुझसे मिलकर भी नहीं हुई थी तुम्हें। अरे वो बच्चे हैं, बच्चे की बात कुछ और है। उसे कोई मना कैसे कर सकता है? अच्छा, ये बात है। हाँ, और क्या बात है? बस इतनी सी बात? अरे बाबा, इतनी सी तो बात है। अच्छा, तो मुझसे पूछना क्या चाह रहे थे? अब बैठे हुए थे तो कुछ कुछ पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? तुम ही तो बोल रहे कि बात करो। मेरी बात रखने के लिए बातें हो रही थी। हाँ, और नहीं तो क्या? आजकल बड़ी बातें मानने लगे हो मेरी। कब नहीं मानता था कि तुम कब नहीं मानता था? मानते रहते तो छोड़ के नहीं जाते। मैंने तो कितना रोका था। अरे यार, फिर वही बात। अरे कितनी बार तो माफी मांग चुका हूँ, कितनी बार तो कहा गलती हुई, माफी कर दो, और कितनी माफी मांगूंगा? अब क्या जिंदगी भर माफी मांगना पड़ेगा? उफ, अब गलती की है तो भुगतना तो पड़ेगा। कोई मजबूरी नहीं है। मैंने तो नहीं कहा ना भुगतने को, ना माफी मांगने को, ना ही दोबारा लौट के आने को। तुम आए ही क्यों मेरी जिंदगी में दोबारा? या तो तुम कभी गए ही ना होते, या तो फिर कभी लौट के ही नहीं। तू जाना मेरी गलती थी, मैं माना। और अगर मैं लौट के नहीं आता, उससे भी बड़ी गलती करता। मैं तुमसे दूर जाकर हर वक्त तुम्हारे ख्यालों में रहा। तुम हर वक्त मेरे ख्यालों में रही। और ऐसे में बोलो मैं नहीं आता, क्या करता? क्योंकि मेरी हर कदम की मंजिल तुम थी। अब जब आए हो तो जाने के लिए
एहसान, मैं किसी पर एहसान नहीं जता रहा हूँ, मैं खुद अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ। अपनी बात से पीछे तो नहीं हटोगे? अब कैसे बदल तो नहीं जाओगे? कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं तुमको? एक बात पूछे? मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे सुनहरे पल अपनी बेवकूफी की जरूरत होती है। अब मैं जिंदगी पर जीना चाहता हूं। कई दिनों का एक साथ खा लेने से अनपच हो जाता है। खाना खाने से अनपच होता है, प्यार करने से अनपच नहीं होता है और कम होता है। प्यार तो इतना करना चाहिए कि कभी कम ना पड़े। फिर भी कम तो पड़ ही जाता है ना। समझदार हैं वो जो उम्मीद ही नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें कभी निराशा नहीं होती। उम्मीद तो तुम किसी से लगाती नहीं हो, ये सही है, पर उम्मीद तुम जगाती रहते हो। इसे मैं क्या समझूं? अरे भाई मजाक नहीं, मैं तुम्हारी तारीफ कर रहा था। तुम कहते हो तो मान लेती हूँ। चलो कम से कम इस बार मनाना तो नहीं होगा। इतना तो मनाते भी नहीं जितना जताते हो। एक बात बोलूं, तुम रोती रहो मैं मनाता रहूं, तुम्हारी अदाओं में प्यार आता है। माफ करना, पर ये सब मुझे पसंद नहीं। तो जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। मैं भी कुछ दिन पहले ही घर लौटी। माँ ने बताया कि तुम आए थे। तुम्हें ही कॉल लगाने जा रही थी, इतने में ये आ गया। ये विजय है, हम कॉलेज में साथ थे। क्या हुआ, तुम कुछ कहते क्यों नहीं? सब ठीक तो है ना? अरे कुछ तो कहो। मैं कहीं क्या ही नहीं पाया। मैं तुम्हारे दरवाजे पे मेरी गाड़ी ने खराब कर मेरी जिंदगी को खराब होने से बचा। शायद इसे ही जिंदगी कहते हैं, मगर मुझसे बेहतर आप समझ सकते। जाने वाले जाने चले गए, नए लोग आ भी गए, हम नहीं थे तो नहीं रहे। तो आपको भी हाल सुनाते हैं। खबर तो ऐसी है कि बहुत संजीदा है। कहने को तो सब अच्छा चल रहा है, मगर कुछ भी अच्छा नहीं। सारी रात रोते रहते हैं, रुलाते रहते हैं, थके लिखे गर्मों में सो खाते रहते हैं। ना कोई हंसाने वाला, ना कोई नचाने वाला इनको, वो खुद का हाथ पकड़ के खुद को नचाते रहते हैं। वो इतने पागल हो गए यहाँ से जाने के बाद कि बुझे हुए दियों को बुझाते रहते हैं। अरे इसने उसको छोड़ा है, ये बात कह के तेरे जैसे लोग जाने आते रहते हैं। तुम कौन? आपकी पड़ोसन। कैसे आना हुआ? मेरा तो यहाँ आना जाना लगा ही रहता है। मैंने तो कभी देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको कई बार देखा है। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, फिलहाल
फिलहाल ऐसा है से क्या मतलब है तुम्हारा? मैं क्या कहूँ, आप मुझसे बड़ी हैं, समझदार हैं, बेहतर समझ सकती हैं। समझ तो रहे हैं पर कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिसको जो करना है वो तो कर ही रहा है। कुछ आपके मेरे जैसे दर्शक भी तो होने चाहिए। मैं मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते नहीं रहना चाहती। और क्या कर सकती हैं? बहुत कुछ। कुछ नहीं। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? जैसे आप कुछ कर नहीं सकती, वैसे मैं कुछ कर नहीं सकती। मैं कुछ कर नहीं रही। आप कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो, मैं कुछ कर नहीं सकती। या यूँ कहा जाए, आप कुछ करना नहीं चाहती। नहीं ऐसा नहीं, मैं चाह कर भी कुछ कर नहीं पा रही। आपकी चाहत ने आपकी चाहत को कमजोर कर दिया है। इसका मतलब क्या है? आपकी बेटी के लिए आपका प्यार, जिसे आपने सबसे ऊपर रखा, उसी ने आपको लाचार बना दिया। मुझे समझ ही नहीं आया कि जिस प्यार को मैं अपनी ताकत समझती थी, कब मेरी कमजोरी बन गई। इंसान की सबसे बड़ी ताकत ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। ठीक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? मैं उसे ऐसे मनमानी करते देख नहीं सकती और उसे कुछ करने से रोक नहीं सकती। इसका मतलब है आप भी मेरी तरह सिर्फ सब कुछ देख सकती हैं। क्या करूं? उसे कुछ कहने से वह सुनती नहीं है और जबरदस्ती तो मैं उसके साथ कर नहीं सकती। ये आप भी कोशिश करके देखिए। क्या? जबरदस्ती। जो इतने सालों में नहीं किया वह अब करूं? इस मामले में मेरा घर ही ठीक है। क्या है? बचपन से ही इतनी जोर जबरदस्ती चलती है कि उसके बिना समझ ही नहीं आता। मुझे लगता है कि मैं ही कमजोर पड़ गई। ऐसे में सब भगवान के हाथों छोड़ देनी चाहिए। हाँ, अब सब तो उन्हीं का भरोसा है। चिंता मत कीजिए, सब कुछ जल्दी अच्छा होगा। अरे तुम्हारे मुंह में घी शक्कर, सब कुछ अच्छा हो जाए जल्दी से। अब क्या करें, दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। खाने की बात सुनकर खाने का ध्यान आ गया। कुछ खाने के लिए कोई न होगा। ऐसे में तुम कैसे खा सकती हो? मेरे तो हलक के नीचे निवाला ही नहीं उतर रहा है। खाने में क्या है, हाथ से उठाना है, मुंह से चबाना है, निकल जाना है। बच्चे होने का यही फायदा है। और नुकसान भी है। इस पर चर्चा विस्तार से कुछ खाने के बाद। बैठ, मैं ले लाती हूँ कुछ खाने को। बैठेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। काम करते हैं, हम जाते हैं। अरे रुको तो, लाती हूँ तुम्हारे लिए कुछ खाने को। बैठेंगे तो और कोई आ गया तो खाने की जगह खाने भर मिलेगी, इसीलिए चलती हूँ। ये भी चली गई। अब मैं क्या करूं? किससे बातें करूं? क्या मामा? कुछ नहीं। खुद से क्या बातें कर रही हो? अरे कोई तो चाहता ना हर किसी को बात करने के लिए। क्या कहना चाहती हो? मुझसे कहो, मैं हूं ना। कुछ नहीं, तुम बताओ, नींद पूरी हुई? नींद भी कभी पूरी होती है। मुझे तो कोई छोड़ दे तो दिन भर सोती रहो। मैंने तो बुलाया नहीं था, क्यों उठ के आ गई? वो विजय है ना, क्या फिर भाग गया क्या? नहीं माँ, उसका कॉल आया था, आना चाह रहा था। इसीलिए कहती हूँ मोबाइल लेकर मत सोया करो। मोबाइल से कम पता तो चलता है कि आखिर परेशान कौन कर रहा है। जब पता ही चल गया तो कॉल उठाना क्या जरूरी था? जब तक नहीं उठाती वो कॉल करता ही रहता। कॉल उठा के मना कर देती। माँ, ऐसा मैं कैसे कर सकती थी? अरे तो बाद में आने को कह देती। जैसे वो मेरी बात मान ही जाता। तुम्हारी बात भी नहीं मानता है।
मानता है तभी तो कॉल करके आता है, वरना क्या यूं ही मुंह उठाए चला आता। माँ आ तो अब भी गया होगा, उसे कॉल के बिना आने से मना किया है, इसलिए आने से पहले पूछ लेता है। कितनी बेरोजगारी बढ़ गई है इस देश में। उसके पास रोजगार ही कहाँ है, या यूं कहूँ कि उसे रोजगार की कोई जरूरत ही नहीं, वो तो रोजगार देने वाला है। रवि की 1 साल की जितनी तनख्वाह है, उससे ज्यादा तो ये हर महीने ड्राइवरों में बांट देता है। लगता है वो आ गया। इतनी जल्दी? मुझे लगता सच में कोई काम नहीं है। अब आ ही गया है, खुद पूछ लो। अरे ना बाबा, मुझे माफ करो, मैं चली अंदर। माँ, कोई जरूरत होगी तो आवाज दे देना। माँ जी कहाँ चली गई? घर पर ही है, हाँ, वो तो आवाज मिल भी नहीं थी। अंदर अपने कमरे में है, बुला दूं? नहीं, बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मैंने तो यूं ही पूछ लिया। यूं ही? हाँ, यूं ही नहीं, दरअसल वो मुझे पसंद नहीं करती है ना। ऐसा नहीं है। तुम्हें क्या समझ में आता है रितु कि मैं कुछ चाहता नहीं, या मुझे कुछ समझ में नहीं आता। अगर इतने ही समझदार हो तो इतना समझते कि किसी के पसंद के बिना उसके घर में आना मुश्किल है। वो तो तुम्हारी वजह से। कारण जो भी हो, अगर तुम मेरे जिंदगी में या इस घर में हो तो मेरी माँ की मर्जी से ही हो। माँ और मेरी पसंद एक है, फैसले एक है, और सबसे जरूरी बात, हमारी खुशी एक है। ये तो बात सही है, तुम्हारी माँ हद से ज्यादा जा सकती है तुम्हारे लिए जिंदा है, सिर्फ जिंदा तुम्हारे लिए ही है। और एक बात, मैं बहुत सोच समझ कर ये फैसले लिया, क्योंकि आगे कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने फूट फूट कर कदम रखा। अब इतने सुबह आना कैसे हुआ, ये भी बता दो। सुबह? मैडम, दोपहर होने को आई है और आप कह रही हैं सुबह? अच्छा, अब काम भी तो बताओ। क्या काम? मैं इधर से गुजर रहा था तो सोचा दीदार करता चल। आजकल इधर से कुछ ज्यादा ही गुजरना हो रहा है तुम्हारा। हाँ। अजीब इत्तेफाक है। इत्तेफाक नहीं हो गया, मैंने जानबूझ के गुजरता हूँ यहाँ से। सही बात है। तुम हंस क्यों रही हो? देखो रितु, मैं पहले भी कह चुका हूँ तुमसे, मैंने अपने जिंदगी में सारे सुनहरे पल, यानी या यूं कहो कि बहुत से सुनहरे पल खो दिया है अपनी बेवकूफी के चलते। अब मैं नहीं खोना चाहता हूँ, जिंदगी को भरपूर जीना चाहता हूँ। तुम कह रहे हो तो मान लेती हूँ। ये कौन आ रहा है? तुम क्या कर रहे हो यहाँ? ये सवाल मैं तुमसे भी पूछूं। मैं इससे पूछ के आया हूँ। सही की, और मुझे किसी से पूछ कर आने की जरूरत नहीं। चुपचाप यहाँ से चले जाओ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। और नहीं गया तो तुम चाहते क्या हो? मैं तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ। कहो। रितु, खेलने में तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है रितु। विजय, तुम जाओ, मैं तुम्हें कॉल करती हूँ। तुम्हें मेरी जरूरत पड़ सकती है रितु। विजय, मैंने तुमसे कहा ना जाने के लिए। ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ बाहर।
कुछ भी होगा मुझे तुरंत बुला लेना। जरूर। कहो, क्या कहना चाहते हो? तुम ऐसा क्यों कर रही हो? ऐसा मैंने क्या किया? तुम ये सब जो कर रही हो गलत है। ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? कि तुम जो कर रही हो उसे सही भी तो नहीं कहा जा सकता। तुम दोनों के बीच में मैं पिस कर रह जाती हूँ। दो नाव में पैर रखने वाले को अक्सर डूबने का डर लगता है। दूसरों को डुबाने से अच्छा है खुद डूबने का डर रखना। आखिर ऐसा कब तक और कब तक चलेगा? ये तो मैं भी नहीं जानती। तो तुम्हें जानना पड़ेगा और मुझे भी बताना पड़ेगा अभी इसी वक्त। आखिर कहाँ कमी लगी? दीवार पिक्चर में एक डायलॉग है। विजय कहता है, आज मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, और ये सारी चीजें इस विजय के पास भी है। जवाब तो उसे मिला ही होगा दीवार पिक्चर में। तुम्हें इतना भी नहीं पता? इसके जवाब में रवि कहता है, मेरे पास माँ है, माँ, जो कि मेरे पास भी है। हम दोनों के एक हो जाने से हमारे पास सब कुछ हो जाएगा, हर कुछ हो जाएगा। तुम क्या कह रही हो? तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है? अब इतनी समझदारी तो हर लड़की में होती है और होनी भी चाहिए। तुम्हारी समझदारी को आम भाषा में क्या कहा जाता है वो तो मैं तुम्हारे सामने कह भी नहीं सकता। कह लो, आज जो भी कहना है कह लो, क्योंकि आज के बाद शायद तुम कुछ कह ना पाओ। ये सब जो तुम कर रही हो अभी भी रुक जाओ। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी भी रुक जाओ। रुक जाऊं? किसके लिए? तुम्हारे लिए? अरे मेरे लिए नहीं, खुद के लिए। मेरे लिए जो बेहतर है मैं वही कर रही हूँ। ऐसा तुम्हें लगता है? लगता नहीं है, ऐसा ही है। मैं तुम्हें कब से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी बात को समझ ही नहीं रही हो। इसे समझाना कहते हैं। ताकि मैं क्या कर रहा हूँ तब से। ठीक है, तू भी बता, आखिर मैं क्या करूं? तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देती? मैं उसे नहीं छोड़ सकती। और मुझे? देखो, शादी तो मैं उसी से करूंगी, लेकिन हाँ, अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो बीच बीच में तुमसे भी मिल लूंगी। मुझे इसने लूटा, इसने लूटा, लूटा तुमने, मुझे किसने लूटा नहीं। अब मैं किसी से प्यार नहीं कर सकता, खुद से भी। इतनी फिक्र है कुदरत को तुम्हारी तन्हाइयों की, जागते रहते हैं रात भर सितारे तुम्हारे लिए।